नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। बरसात का मौसम शुरू होते ही चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवाएं और बारिश की फुहारें मन को खुश कर देती हैं। लेकिन यही मौसम अपने साथ कई तरह की बीमारियां भी लेकर आता है। इस समय हवा में नमी बढ़ जाती है, बैक्टीरिया और वायरस तेजी से फैलते हैं और सबसे पहले असर हमारे पाचन तंत्र और इम्यूनिटी पर पड़ता है। इसीलिए आयुर्वेद में आषाढ़ और वर्षा ऋतु को बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। अधिकतर लोग इन बीमारियों से बचने के लिए महंगी दवाइयाँ, विटामिन और सप्लीमेंट और तरह तरह के घरेलू नुस्खों का सहारा लेते हैं। और आपने देखा होगा कि लगभग हम घर में सब ही बीमार से हो जाते हैं। कुछ समय के लिए राहत तो मिलती है इन सब से, लेकिन अगर शरीर की अंदरूनी ताकत कमज़ोर हो तो समस्या बार बार लौट कर आ जाती है। इसीलिए सिर्फ बीमारी का इलाज करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि शरीर को अंदर से इतना मजबूत बनाना जरूरी है कि वह खुद संक्रमण से लड़ सके। आयुर्वेद हजारों वर्षों से यही बात सिखाता आया है कि हर मौसम के अनुसार खान पान बदलना ही अच्छे स्वास्थ्य की सबसे बड़ी कुंजी होती है। वर्षा ऋतु में हमारी पाचन शक्ति सामान्य दिनों की तुलना में कमज़ोर हो जाती है और ऋतु के अनुसार हमें हमारा खान पान बदलना चाहिए। अगर हम वही भारी तला भुना और बाहर का भोजन खाते रहे तो शरीर पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है और बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रकृति ने इसी मौसम के लिए कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी दिए हैं जो शरीर की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और आपको इस मौसम में कई बीमारियों से भी वो खान पान दूर करेगा। आज के इस वीडियो में हम ऐसी 3 साधारण लेकिन बेहद असरदार चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अगर आपने सही तरीके से सही मात्रा में अपनी दिनचर्या में शामिल किया तो मानसून के दौरान होने वाली कई सामान्य समस्याओं से आपका बचाव करने में मदद मिल सकती है। ये चीज़ें न केवल पाचन को बेहतर बनाने में सहायक है, बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाने में योगदान देती है और आपके बच्चों और आपको कई बीमारियों से दूर रखती है। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि शुरुआत में हम पहली महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में जानेंगे और उसके बाद दूसरी और तीसरी ऐसी चीज़ बताएंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अंत में कुछ ऐसी ज़रूरी गलतियां जो हम रोज़ करते हैं उन पर भी बात करेंगे, जिन्हें बरसात के मौसम में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अब बरसात स्टार्ट हो गई है, छोटी सी लापरवाही भी आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है, जबकि सही जानकारी आपको पूरे मौसम स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने में मदद कर सकती है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं और जानते हैं पहली ऐसी चीज़ के बारे में जिसे आयुर्वेद वर्षा ऋतु में पेट और पाचन का सबसे बड़ा साथी मानता है। पहली चीज़ है कच्चा केला जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है। बरसात के मौसम में सबसे पहले असर हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। हम कुछ खाते हैं तो वो पाचन तंत्र पर ही पड़ता है। ऐसे समय में कच्चा केला एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है। इसमें मौजूद रेसिस्टेंट स्टार्च आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देता है, जबकि पोटेशियम शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इसे उबालकर या फिर हल्की सब्जी बनाकर या सेंधा नमक और काली मिर्च के साथ खाया जाए तो ये आपके शरीर में आसानी से पेट में पच जाता है और पेट को आराम पहुंचाने में भी सहायक करता है। अब बात करते हैं दूसरी ऐसी चीज़ की जिसे अक्सर लोग साधारण समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं और बरसात के मौसम में जहां कई लोग हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, वहीं आयुर्वेद इस समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह देता है। वर्षा ऋतु में नमी बढ़ने के कारण पत्तेदार सब्जियों में कीड़े, सूक्ष्म जीव और गंदगी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए इस मौसम में ऐसी सब्जियां चुनना बेहतर माना जाता है जो हल्की हो, आसानी से पच जाए, या फिर आप कोई घर पे सूखी सब्जी जो बनती है वो खा सकते हैं और शरीर को पोषण भी दे। इसी कारण तोरई, लौकी, परवल जैसी
बेल पर उगने वाली मौसमी सब्जियां इस मौसम के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। इनमें पानी की मात्रा अधिक होती है और कई तो घरों में खुद उगाते हैं, जिससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। ये सब्जियां पेट पर ज़्यादा दबाव नहीं डालती हैं और कमज़ोर पाचन वाले लोगों के लिए भी अपेक्षाकृत आसानी मानी जाती है। इसमें कई ज़रूरी विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर की सामान्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में मदद करते हैं। अगर इन्हें आप हल्के मसालों में थोड़ा जीरा, हींग और हल्दी के साथ ताज़ा बनाकर खाया जाए तो इसका स्वाद भी बढ़ जाता है और पाचन बेहतर रहता है इससे। अब जानते हैं तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में। बरसात के मौसम में सुबह या फिर शाम 1 कप गर्म हर्बल पेय शरीर को आराम देने का अच्छा तरीका हो सकता है। अदरक, कच्ची हल्दी और तुलसी का मिश्रण लंबे समय से पारंपरिक घरेलू उपयोग में रहा है। अदरक गले की खराश और पाचन संबंधी परेशानियों में आराम पहुंचाने के लिए जाना जाता है। हल्दी में ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली को सहयोग देते हैं, जबकि तुलसी का उपयोग मौसम बदलने पर होने वाली सामान्य समस्याओं में वर्षों से किया जाता आ रहा है। इसे बनाने के लिए 1 कप पानी में थोड़ा सा अदरक, कच्ची हल्दी और 4-5 तुलसी की पत्तियों को डालकर अच्छी तरह से उबालें और जब पानी आधा रह जाए तो उसे छान लें। हल्का गुनगुना होने पर स्वाद के अनुसार इसमें थोड़ा शहद और गुड़ मिलाकर धीरे धीरे पिए, जैसे आप चाय पीते हैं। ध्यान रखें कि 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शहद नहीं देना चाहिए। ये पेय शरीर को गर्माहट देता है और बारिश के मौसम में ताजगी का एहसास कराता है। इन तीनों चीज़ों के साथ कुछ छोटी छोटी सावधानियां भी बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि आप बाहर का खुला खाना, बासी भोजन और लंबे समय तक रखा हुआ भोजन बारिश के मौसम में न करें। हमेशा ताज़ा और अच्छी तरह पका हुआ खाना ही खाएं। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का उपयोग करें। यदि पानी की शुद्धता पर संदेह हो तो उसे उबालकर पीना बेहतर रहता है। खाने से पहले और शौचालय के बाद हाथ अच्छी तरह से धोने की आदत भी आप संक्रमण से आपको बचाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपने हाथ अच्छे से हैंड वॉश करें। याद रखिए, अच्छी सेहत केवल दवाइयों से नहीं बल्कि सही जीवन शैली और संतुलित खाना पान बनती है। अगर आप मौसम के अनुसार अपने भोजन और दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो शरीर खुद को बेहतर ढंग से सुरक्षित रखने में सक्षम बनता है। इस बरसात अपनी सेहत को प्राथमिकता दें, पौष्टिक भोजन करें और स्वच्छता का ध्यान रखें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी, स्वास्थ्य से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। अगले वीडियो में एक नई और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।